जिंदगी में हम सब सपने देखते हैं, छोटे से शुरू करके बड़े महल तक पहुंचते हैं। बिजनेस भी एक सपने की तरह ही शुरू होता है। सालों की मेहनत, दिन रात का पसीना और हजारों लोगों की उम्मीदें। एक एक ईंट जोड़कर एक विशाल इमारत खड़ी होती है, लेकिन उसे गिराने के लिए बस एक गलत फैसला काफी है। एक छोटी सी गलती जो उस वक्त मामूली लगती है, पूरे महल को ढहाने की ताकत रखती है। जैसे एक मजबूत जहाज एक छोटे छेद से डूब सकता है, वैसे ही बिजनेस भी एक गलत कदम से गिर सकता है। हम अक्सर सफलता की कहानियां सुनते हैं, लेकिन हर बड़ी कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है जो सही फैसलों पर टिकता है। जिस दिन एक बड़ा गलत फैसला हो जाता है, उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बिजनेस भी एक रिश्ता है, कस्टमर, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स के साथ। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए एक गलत फैसला ही काफी है। आज हम देखेंगे कैसे कुछ बड़ी कंपनीज ने एक गलत फैसले से अपनी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। इन कहानियों से हम सीखेंगे कि बिजनेस में सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बनाए को संभालना भी जरूरी है। शुरू करते हैं उन सपनों के महल की कहानी से जो एक फैसले पर बिखर गए। एक बिजनेस को खड़ा करना एक पौधा लगाने जैसा है। बीज, पानी, धूप और खाद जड़ें बनती हैं। सिस्टम, कल्चर, कस्टमर का भरोसा। सफलता एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है जिसमें सब्र और समय लगता है, लेकिन बर्बादी के लिए एक गलत फैसला ही काफी है। ना भरोसा तोड़ने में साल लगते हैं, ना सिस्टम बिगड़ने में। एक गलत नीति, एक छोटा रिस्क या डिसिप्लिन की कमी सब कुछ पल में बदल सकता है। पेड़ को उगने में साल लगते हैं, काटने में घंटे। सफलता सीढ़ियां चढ़ने जैसी है, असफलता लिफ्ट से नीचे आने जैसी। जो चीजें बिजनेस को बनाती हैं, वो धीरे धीरे काम करती हैं। जो तोड़ती हैं, वो पल में असर दिखाती हैं। रेप्यूटेशन बनाने में 20 साल, खराब करने में 5 मिनट है। लीडर की जिम्मेदारी है इमारत की रक्षा करना, न कि सिर्फ आगे बढ़ाना। नींव कमजोर हो जाए तो इमारत गिरने में देर नहीं लगती। एक समय था जब मोबाइल फोन का मतलब नोकिया होता था, मजबूत, भरोसेमंद, सबके हाथ में। नोकिया ने मार्केट को समझा, बनाया और उस पर राज किया। फिर आई स्मार्टफोन की लहर, एप्पल का आईफोन, गूगल का एंड्रॉयड। दुनिया बदल रही थी, लेकिन नोकिया अपने पुराने सक्सेस में खोया था। उन्होंने सोचा कि उनका ब्रांड और कीबोर्ड हमेशा चलेगा। सबसे बड़ी गलती, एंड्रॉयड को अपनाने से मना कर दिया, अपने सिम्बियन पर अटके रहे। यह फैसला ओवर कॉन्फिडेंस से आया, मार्केट की आवाज नहीं सुनी। जब तक गलती का एहसास हुआ, कस्टमर्स एंड्रॉयड और आईफोन की तरफ जा चुके थे। नोकिया, जो मार्केट का राजा था, कुछ ही सालों में गायब हो गया। सफलता हमेशा नहीं रहती, समय के साथ ना बढ़ लो तो समय पीछे छोड़ देता है। नोकिया का डाउनफॉल टेक्नोलॉजी नहीं, लीडरशिप फेलियर था। एक गलत फैसला जो हम सही हैं के ओवर कॉन्फिडेंस से आया। बिजनेस में सही या गलत का फैसला कस्टमर करता है, लीडर नहीं। यह कहानी हर बिजनेस लीडर के लिए सबक है। बदलाव को समझो, वरना बदलाव आपको समेट लेगा। बैंकिंग की दुनिया भरोसे पर चलती है। हम पैसा बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है। यस बैंक ने तेजी से ग्रोथ की, सबसे तेज बढ़ने वाले बैंक्स में शुमार हो गया। उनका मंत्रा था ग्रोथ, ग्रोथ और सिर्फ ग्रोथ। हर रिस्की कंपनी को लोन दिया जिसे दूसरे बैंक मना कर रहे थे। रिस्क मैनेजमेंट की जगह सिर्फ एक्सपेंशन पर जोर दिया। शॉर्ट टर्म ग्रोथ को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर तरजीह दी गई। यह सबसे बड़ी गलती थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ब्रेक चेक करना भूल गए। कंपनीज डिफॉल्ट करने लगी, बैंक का पैसा डूबने लगा। जो एसेट थी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई। भरोसा टूट गया, लोग पैसा निकालने दौड़ पड़े। यस बैंक कोलैप्स होने के कगार पर आ गया। सरकार को बचाना पड़ा। सिर्फ आगे बढ़ना काफी नहीं, कदम मजबूत जमीन पर पड़ने चाहिए। रफ्तार के जुनून में सुरक्षा ना भूलो। रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस की बैकबोन है। यस बैंक की कहानी हर एम्बिशियस लीडर के लिए वार्निंग है। हर स्टार्टअप एक बड़े सपने से शुरू होता है। वी वर्क का सपना था ऑफिस को एक्सपीरियंस बनाना। आदम न्यूमन का विजन इन्वेस्टर्स को यह विश्वास दिलाना कि वी वर्क एक टेक कंपनी है। फंडिंग आई, वैल्यूएशन आसमान छू गई, लेकिन कंपनी पैसा नहीं कमा रही थी,
हर दिन करोड़ों अरबों डॉलर्स जल रहे थे। गवर्नेंस और डिसिप्लिन की कमी थी। फैसले एक आदमी के विजन पर हो रहे थे। फाइनेंशियल रूल्स भूल गए। आईपीओ लाने पर असलियत सामने आई। कंपनी घाटे में थी। इन्वेस्टर्स ने सवाल उठाए। वैल्यूएशन गिर गई। लीडर को कंपनी छोड़नी पड़ी। वी वर्क की कहानी सिखाती है, बड़ा विजन अच्छा है, लेकिन गवर्नेंस और डिसिप्लिन जरूरी है। सपना रियलिटी से बड़ा हो जाए तो बबल टूट जाता है। एक आदमी के ओवर कॉन्फिडेंस ने कंपनी को डूबा दिया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बिना कोई भी सपना टिक नहीं सकता। विजन को चेक करने वाला सिस्टम जरूरी है। वी वर्क हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक सबक है। नोकिया, यस बैंक, वी वर्क, सब में एक गलत फैसले ने सब कुछ बदल दिया। बड़ी कंपनीज में फैसले कुछ लोगों के हाथ में होते हैं। सीईओ, फाउंडर, बोर्ड। उनका एक फैसला हजारों लोगों और अरबों डॉलर्स को एक दिशा में ले जाता है। अगर फैसला गलत हो तो पूरा सिस्टम गलत दिशा में चला जाता है। ऑथोरिटी बायस, ऊपर से आया फैसला, कोई सवाल नहीं उठाता। ओवर कॉन्फिडेंस, लीडर्स को लगता है वो गलत हो ही नहीं सकते। रियलिटी चेक ना हो तो छोटी गलती सिस्टम में फेल जाती है। सवाल ना करने का माहौल, जूनियर भी सीनियर को चैलेंज नहीं करता। जब लीडर के आसपास सिर्फ हां में हां मिलाने वाले होते हैं, गलत फैसले पनप जाते हैं। एक गलत फैसला अथॉरिटी, ओवर कॉन्फिडेंस और क्वेश्चनिंग की कमी से ताकतवर हो जाता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क बाहर नहीं, अंदर होता है। गलत आत्मविश्वास। जब लगता है हमें सब पता है, तब सीखना बैंड हो जाता है। कंपनी जो लगातार सीखती है वो मार्केट में जिंदा रहती है। ओवर कॉन्फिडेंट कंपनी सोचती है कि कल काम आया, आज भी चलेगा। नोकिया ने सोचा उनका ब्रांड हमेशा चलेगा। यस बैंक ने सोचा उनका मॉडल फुल प्रूफ है। वार्निंग साइंस इग्नोर किए, वी कैन हैंडल इट एटीट्यूड ने उन्हें अंधा बना दिया। गलत आत्मविश्वास आपको सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करने पर मजबूर करता है। इसलिए बिजनेस में सबसे जरूरी है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। समझो कि मार्केट आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आप गलत हो सकते हैं। लीडर्स जो फीडबैक सुनते हैं, गलती मानते हैं, वही टिकते हैं। प्लान बी हमेशा रेडी रखो, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क सोच है कि लॉस हो ही नहीं सकता। ह्यूमिलिटी से ही बिजनेस टिकता है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं। सही सोच से जीत होती है। हम कंपनी को जज करते हैं सेल्स, प्रॉफिट, ग्रोथ से, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। ये बताते हैं क्या अचीव किया, लेकिन कैसे नहीं। कैसे ही कंपनी का भविष्य तय करता है। यस, बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रांग थी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमजोर था। सस्टेनेबल ग्रोथ डिसिप्लिन और सही वैल्यूज से आती है, न कि सिर्फ नंबर्स से। इन्वेस्टर या कस्टमर को कंपनी के डिसीजन मेकिंग सिस्टम को समझना चाहिए। क्या फैसले एक आदमी लेता है या टीम? क्या अलग विचार सुनने की आजादी है? क्या कंपनी गलतियों से सीखती है, रिस्क मैनेज करती है? अच्छी कंपनी की पहचान उसकी सोच से होती है, ना कि सिर्फ ग्रोथ से। तूफान तो आएंगे, देखना है नाव कितनी मजबूत है। बिजनेस में सिर्फ विकास नहीं, उस ग्रोथ को संभलना जरूरी है। सही फैसले ही कंपनी को बड़ी बनाते हैं। गलत फैसला सब कुछ खतरे में डाल सकता है। नोकिया, यस बैंक, वी वर्क, ये सबक हैं, सिर्फ कंपनीज नहीं। अति विश्वास, रिस्क इग्नोर करना और सवाल दबाना महंगा पड़ता है। शिखर पर टिकने के लिए जमीन से जुदा रहना पड़ता है। कंपनी की ऊंचाई नहीं, नींव की गहराई देखो। कल्चर, लीडरशिप और सिस्टम ये असली पहचान है। सही समय पर सही फैसले और गलत फैसलों को सुधारने की हिम्मत, ये ही असली ताकत है। विकास आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए सही फैसले चाहिए। अंत में विकास नहीं, सही फैसले ही बचाते हैं।